बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेडीज़ के कुछ ऐसे जूतों के बारे में बात करेंगे जो हमारे आम इस्तेमाल में तो हैं मगर हम उनके एग्जैक्ट नाम नहीं जानते। तो हम शुरू करेंगे पेंसिल हील से। पेंसिल हील वाले जूते वो होते हैं जिनमें पतली और लंबी हील इस्तेमाल होती है। अमूमन ये 4 से 6 इंच तक होती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए फिर आगे एक प्लेटफॉर्म यूज़ होता है जिसका जिक्र हम आगे जाके करेंगे। पतली और लंबी हील जिसे हम पेंसिल हील कहते हैं, उनका सही नाम है स्टिलेटोज़, यानी पतली और लंबी हील वाले जूते स्टिलेटोज़। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे पीप टोज़। पीप टोज़ ऐसे जूते होते हैं जिनमें जूते के अगले हिस्से से यानी उसकी टो टिप से अंगूठा और बड़ी उंगली झांक रही होती है, यानी पीप आउट कर रही होती है। उसे पीप आउट करने से हम उसे पीप टो कहते हैं। आगे से जूता ओपन होना वो एक अलग कैटेगरी है। अगर हम पूरा जूता अलग ओपन होता है जिसमें पूरी उंगलियां नज़र आ रही होती हैं, ये वो कैटेगरी नहीं है। इसमें सिर्फ आपका अंगूठा और अगली जो बड़ी उंगली है वो थोड़ी सी नज़र आ रही होती है, इन्हें कहते हैं पीप टोज़। इसके अलावा हमारे पास होते हैं स्लिंग बैक जूते। ये ऐसे जूते होते हैं जिनमें पीछे यानी एंकल वाली जगह पर एक स्ट्रैप होती है जो एंकल से भी शुरू हो सकती है और आगे से भी शुरू होते हुए पीछे से घूम के दूसरे एंकल के पास जाके या तो जूते में लग जाती है या फिर आगे कंटिन्यू होती है। नीचे से हील नेकेड होती है, नंगी होती है, सिर्फ पीछे से स्ट्रैप गुजर रही होती है एंकल्स के नीचे से। इसे हम कहते हैं स्लिंग बैक जूते। इनका सही नाम स्लिंग बैक है। इसके बाद हम बात करेंगे टी स्ट्रैप जूतों की। ये ऐसे जूते होते हैं जिनमें जो शू का थ्रॉट है यानी जूते का जो गला है या जूते की जो ओपनिंग है जहाँ से हम पाँव इंसर्ट करते हैं, वहाँ पे एक स्ट्रैप होती है जिस स्ट्रैप का कनेक्शन आगे इन स्टेप वाली साइड से, मतलब टांग के इर्द गिर्द एक स्ट्रैप घूम रही होती है और जो पाँव का बिल्कुल आगे वाला हिस्सा है वहाँ से एक स्ट्रैप आगे कंटिन्यू हो रही होती है और वो टी शेप बना रही होती है। इसे हम टी शेप जूता कहते हैं या टी शेप सैंडल कहते हैं। इसके बाद होते हैं पम्प्स। पम्प्स ऐसे जूते होते हैं जो बिल्कुल फ्लैट होते हैं, या अगर उनमें हील हो भी तो वो गैर महसूस तरीके से बिल्कुल छोटी सी माइनर सी हील होती है, उसे हम हील कंसीडर नहीं करते। वो हील के बगैर ये बिल्कुल छोटी सी हील के साथ होते हैं, फ्लैट होते हैं और उनकी ओपनिंग ज़्यादा होती है और वो बिल्कुल कैजुअल से होते हैं, पाँव की शेप के साथ उनको डिज़ाइन किया जाता है। इनको हम कहते हैं पम्प्स। इसके साथ ही एक और कैटेगरी है मोकासिन्स, जिन्हें मुकेशन भी कहा जाता है या मोकासिन कहा जाता है। ये भी कैजुअल जूतों की एक किस्म है। इन जूतों में जूते के अगले हिस्से पर हाथ से सिलाई का एक खूबसूरत डिज़ाइन बना होता है। वो डिज़ाइन कई तरह का हो सकता है, लेकिन होगा सभी में हाथ के साथ सिलाई हुई होगी, या अगर मशीन के साथ मौजूदा दौर में प्रोडक्शन फास्ट करने के लिए मशीन के साथ सिलाई की जाती है, मगर वो उनकी जो दिखने में बनावट है वो हाथ वाली सिलाई की ही होती है। इसके अलावा कुछ हील्स होती हैं हमारे पास, जैसे वेज हील। वेज हील ये होती है कि सेपरेट हील नहीं होती, बल्कि जूते में आगे से कंटिन्यूटी रखते हुए पीछे वाली साइड तक आते आते हील की एक फॉर्म बनती है। वो पूरी हील होती है, दरमियान से कहीं उसमें स्पेस नहीं होती, खला नहीं होता, उसे वेज हील कहते हैं। इसके बाद आते हैं प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म वो होते हैं जूते, उनमें हील किसी भी किस्म की हो सकती है। वो वेज हो सकती है, वो स्टिलेटो में पतली और लंबी हील हो सकती है, लेकिन जो जूते का अगला हिस्सा है जहाँ पे पाँव इस तरह प्लेस होता है और पाँव का पंजा आता है, उस जगह में भी हम नीचे से अगर मार्जिन ऐड कर दें तो उसे प्लेटफॉर्म कहते हैं। यानी नीचे एक प्लेटफॉर्म बना देते हैं ताकि हम हाई हील जो जूते होते हैं, जैसे 8 इंच की 10 इंच की हील होती है, वो पहन के चलना वैसे 8-10 इंच की हील में पॉसिबल ही नहीं है, मगर पाँव को शेप देने के लिए हील की जो लेंथ है वो 8-10 इंच ही होती है, लेकिन नीचे आगे प्लेटफॉर्म ऐड कर देते हैं ताकि हील की हाइट के साथ वो अपनी बेस बना ले। उसमें वेज भी हो सकता है, इसे हम प्लेटफॉर्म कहते हैं। इसके अलावा हमारे पास होते हैं ब्लॉक हील। ब्लॉक हील ऐसी, ये सबसे स्टेबल हील्स हैं। जो ब्लॉक हील है सबसे स्टेबल होती हैं, इनमें गिरने के चांसेस इंतहाई कम होते हैं। ब्लॉक हील भी लेंथ में छोटी बड़ी हो सकती हैं और इनकी शेप भी डिज़ाइन वाइज मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन ब्लॉक हील का मतलब ही ये है कि स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जूते के साथ जहाँ हील अटैच हो रही होती है वहाँ भी उसकी काफ़ी मजबूत बेस होती है और ज़मीन तक आते आते भी उसकी बेस अच्छी होती है। इन्हें हम ब्लॉक हील्स कहते हैं। इसके साथ ही हमारे पास होती हैं किटन हील्स। वो छोटी हील्स होती हैं और वो हील की शेप ऐसी होती है कि जहाँ वो जूते के साथ हील अटैच हो रही है वहाँ पे तो बेस उसकी अच्छी होती है, लेकिन नीचे ज़मीन तक आते आते वो बिल्कुल पतली हो जाती है। इन्हें हम किटन हील्स कहते हैं। इसके अलावा भी अगर आप जूते की किसी किस्म के बारे में पूछना चाहते हैं, किसी स्पेसिफिक हील या किसी स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन या किसी स्पेसिफिक डिज़ाइन के बारे में पूछना चाहते हैं कि उनका दुरुस्त नाम क्या है या उन्हें हम किस नाम से वो मार्केट में जाने जाते हैं, तो तस्वीर के साथ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम।